हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही होगी। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे क्योंकि एग्जाम्स बहुत नज़दीक है। अभी आपका जीआईसी का भी एग्ज़ाम है और आगे आपका नेट का भी एग्ज़ाम है। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल फॉर्म। पेपर में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। मैंने देखा है नेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से आते हैं, बट पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि फुल फॉर्म ही पूछी गई हो। ये शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है और अगर हमें फुल फॉर्म नहीं पता होती तो हम उसको आंसर देते टाइम हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं कि क्या किससे रिलेट करता है। अगर हमें फुल फॉर्म पता होगी तो हम अच्छे से समझ पाएंगे क्या किससे संबंधित है, किससे रिलेट करता है। तो मैंने जो देखा पेपर्स में तो वो ज़्यादातर क्या है कि शॉर्ट फॉर्म दी हुई होती है, तो फुल फॉर्म ना पता होने की वजह से हम उस क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं कर पाते। तो आज मैं आपके लिए कुछ एक फुल फॉर्म्स लेकर आई हूँ। सब इम्पोर्टेंट है, सब काम की है, आपको सब याद करनी है और आप एक दो बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले आता है PERT। तो PERT जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो आपको जब फुल फॉर्म आती होगी ना तो उससे आप समझ पाएंगे कि इसका संबंध किससे है, किसकी बात हो रही है, तो आप अच्छे से क्वेश्चन में आंसर भी कर पाएंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे PERT की फुल फॉर्म प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो किससे रिलेटेड है? प्रोग्राम के इवेल्युएशन से, ठीक है। तो एक टेक्निक, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, TQM। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? T मीन्स टोटल, Q क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट चलते हैं MBO। MBO क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये है आपके मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं CGSI। तो CGSI जो है, देखिए, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? आपके किससे रिलेट करती है? जो आपके स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है, ठीक है, उसमें सम्मिलित है ये कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, CGSI। ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म है। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं वॉइस। तो वॉइस का देखिए क्या है? वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। ये भी किससे रिलेट है? ये भी आपके वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी में सम्मिलित है। मीन्स कि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन जो है, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में कौन कौन सी सम्मिलित है, ठीक है, संस्थाएं। तो ये इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो जैसे वॉइस है, उससे पहले हमने पढ़ा CGSI, ठीक है, जो कि कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है। वॉइस वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आपके लिए सेपरेट करना ईजी हो जाएगा। पेपर में इसी तरह से शॉर्ट फॉर्म में दिया होता है और आपको फुल फॉर्म अगर पता होगी तो आप इसको कर पाएंगे क्वेश्चन का आंसर इजीली। नेक्स्ट आता है CUTS, जिसको आप कट्स भी बोल सकते हैं, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये तीनों स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन से संबंधित है, सम्मिलित है उसमें, ठीक है। तो आप यह ध्यान रखिएगा। एक हमने पढ़ा CGSI, दूसरा हमने पढ़ा वॉइस और तीसरा हमने पढ़ा CUTS, ठीक है। तीनों की हमने फुल फॉर्म देखी। तो तीनों ही किसमें सम्मिलित है? स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन में। आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं JIT, जस्ट इन टाइम। JIT की फुल फॉर्म क्या है? जस्ट इन टाइम। तो ये किससे संबंधित है? जस्ट इन टाइम ये आपके संबंधित है प्रबंधन, जो आपके शैली होती है, ठीक है, प्रबंधन शैली जो है ये उससे संबंधित है। जस्ट इन टाइम आप क्या बोल सकते हैं इसको? मैनेजमेंट जो स्टाइल होता है, ठीक है, इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? मैनेजमेंट जो स्टाइल होता है उससे संबंधित है जस्ट इन टाइम, प्रबंधन शैली से। नेक्स्ट आता है BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो BEP जो किससे संबंधित है? ये है आपके वित्तीय प्रबंधन से संबंधित। स्टूडेंट, मैं आपको फुल फॉर्म के साथ साथ बता भी रही हूँ कि ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वैसे आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, आप एक से दो बार वीडियो देखेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। BEP किससे संबंधित है? ये आपके संबंधित है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। और जस्ट इन टाइम जो है वो किससे संबंधित है? मैनेजमेंट स्टाइल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं CCP,
CCP क्या है? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आई होप आप सबको ये पता होगा, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो है वो जो आपके सुरक्षा के उपाय होते हैं खाद्य पदार्थों के, सेफ्टी मेजर्स जो, ठीक है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स के लिए ये होता है, ठीक है। इसके द्वारा सेफ्टी मेजर की जाती है कि खाद्य पदार्थों में कितना सेफ है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जिसको बोला जाता है, ठीक है, CCP। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बार्स। बार्स आपने सुना होगा और बार्स से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बार्स जो है वो आपके किससे संबंधित है? ये आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से संबंधित होता है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल जिसको बोला जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ठीक है। ये जो होता है आपके निष्पादन मूल्यांकन, हिंदी में बोलते हैं निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित होता है, ठीक है। या फिर आप इसको इंग्लिश में याद रखना चाहें तो परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस, वेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, ओके, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से संबंधित, ओके, ये आ रहा है इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल, और हिंदी में निष्पादन मूल्यांकन, ठीक है, ये होता है। तो ये बार्स किससे संबंधित है? आपके निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं GMP। तो GMP क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। GMP क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो ये आपके किससे संबंधित है? ये है आपके उत्पादन जो तकनीक होती है, ठीक है, उससे संबंधित है। जो पेपर है, पेपर के अंदर इसी तरह से पूछा जाता है कि ये किससे संबंधित है। आपको एक साइड नाम दे दिए जाएंगे, दूसरी साइड आपको इसी तरह से सूचियां दे दी जाएंगी चीज़ों की कि कौन सी चीज़ किससे संबंधित है, कौन सा किससे मैच करता है, ठीक है। तो आपको बताना होगा, और ये आप तब मिलान कर पाएंगे जब आपको फुल फॉर्म पता होगी। फुल फॉर्म पता होगी तो आप इजीली मैच कर पाएंगे, ठीक है। तो वहाँ मुश्किल नहीं आती जब आपको इसकी फुल फॉर्म आपको पता होगी। तो ये आपके प्रोडक्शन टेक्निक से संबंधित है, उत्पादन तकनीक से संबंधित है। GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं NFHS। ओके, NFHS जो है किससे संबंधित है? NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो आपके जो भी भारत, पूरे हमारे जो इंडिया है उसके अंदर जो भी पोषण संबंधी निगरानी होती है, ठीक है, उनके आंकड़ों के लिए ये जो संस्थाएं हैं ये काम करती हैं, ठीक है। तो ये उसके साथ मैच करता है, मीन्स कि आपके किससे संबंधित है? NFHS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंस्टीट्यूशन है जो कि पूरे इंडिया के अंदर जो पोषण संबंधी निगरानी होती है उसकी एक संस्था का नाम है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फुल फॉर्म के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या है, किससे संबंधित है, ये पता होगा तो आप इजीली पेपर में कर पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं NSSO। तो NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये भी एक संस्था है, सेम उसी चीज से रिलेटेड है कि पूरे भारतवर्ष में जो भी पोषण संबंधी निगरानी होती है उनके आंकड़ों के लिए, उनके डेटाज कलेक्शन के लिए ये जो है ये काम करती है। मीन्स कि जो भी आपके न्यूट्रिशन की मॉनिटरिंग जो की जाती है इंडिया में, ठीक है, उनके डेटाज प्रोवाइड करना, ये वो एजेंसीज हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। NSSO एक हमने उससे पहले देखा NFHS, ठीक है, मीन्स कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट पर चलते हैं CBHI। ओके, CBHI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। तो ये क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ये है 1961 में हुआ था इसका, और आपके ये भी एक जो है डेटा जो कलेक्ट करती है वही है जो इंडिया में आपके न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग के लिए जो डेटा कलेक्ट करती है उसी की एक एजेंसी है CBHI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं CPWB। ओके, CPWB ये भी है आपके सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब कि सेंट्रल, C से सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, तो जो है केंद्रीय स्तर पर जो पब्लिक के लिए कार्य करती है डिपार्टमेंट, ठीक है, ये है। नेक्स्ट चलते हैं पॉक्सो। पॉक्सो में
देखिए प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब आपको अगर इसकी फुल फॉर्म पता होगी तो आपको डिटेल बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका क्या किससे संबंधित है, आपको समझ पा रहे होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है, तो पोक्सो बोला जाता है इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं एमआरटीपी। एमआरटीपी मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है, ये इसकी फुल एमआरटीपी की फुल फॉर्म आई होप आपको पता लग गई होगी, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये है एमआरटीपी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट पर चलते हैं इसी के साथ सीपीए। सीपीए क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप सब जानते हैं 1986, ठीक है, ये आप सब जानते हैं सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट आता है बीपीए। तो बीपीए क्या है? ब्लैंकेट परचेजिंग एग्रीमेंट, ठीक है, ब्लैंकेट परचेजिंग एग्रीमेंट जो आपके किससे संबंधित है? ये है आपके परचेजिंग से संबंधित, मीन्स की खरीदारी से संबंधित। देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा है ना, परचेजिंग, तो ये किससे संबंधित है? खरीदारी से संबंधित। तो इस तरह से पेपर में दिया होता है, आपको बीपीए दे दिया जाएगा और भी दिए जाएंगे नाम और नीचे खरीदारी लिख दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पर इसे मैच करना है। या फिर फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है या किससे रिलेट करता है ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है KOT, किचन ऑर्डर टिकट्स, ठीक है, किचन ऑर्डर टिकट्स। तो ये जो है आपका किससे मैच करता है? किचन ऑर्डर टिकट्स, ये आपके नाम से समझ में आ रहा होगा, ये आपके मैच करता है सर्विस से, ठीक है, सर्विस से, या फिर आप इसके सामने आपको लिखा हुआ आ जाएगा परोसना, ठीक है, सर्विस परोसना। ये चीजें जो है इसके साथ मैच करती है। KOT किचन ऑर्डर टिकट्स, ठीक है, ये किससे संबंधित है? ये सर्विस से संबंधित है, किचन सर्विस से, और या फिर परोसना भी बोला जा सकता है इसको, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आज मैं आपके लिए 20 जो है 20 फुल फॉर्म लेकर आई हूँ और ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको पूछा जाए KOT स्टैंड्स फॉर एंड दिस एंड दैट। आपको ये इतना छोटा नाम दे दिया जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया जाएगा, मैच करना हो सकता है ना, और कौन सी संस्थाएं किस में सम्मिलित हैं आपको पर्टिकुलर बताना होगा, उसमें से चूज करना होगा। आपको 4 या 5 दे दी जाएंगी, उनमें से आपके लिए 3 होंगी, जैसे आपको सेपरेट करना होगा, ऑड वन निकालना होता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। फुल फॉर्म पता होगी तो इजीली हम सेपरेट कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलर ये मेंशन होता है कि किससे संबंधित है, बताइए, है ना, ये सब चीज़ें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए इक्वली जो है वो रेलेवेंट है ये वीडियो। तो सभी देखिएगा, सभी समझिएगा, और जल्दी से इसको वीडियो को देखिए 1 से 2 बार, आपको याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, बाय।